सत्य के साथ। अगर आप चार धाम यात्रा की ओर निकल रहे हैं तो पहले हमारी इस खबर को समझ लीजिए, सुन लीजिए, क्योंकि अगर आप मोक्ष और पुण्य की कामना के साथ केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब के रास्ते पर हैं तो आपके रास्तों को मुश्किल बना देगा इस वक्त उत्तराखंड का मौसम। जी हाँ, मौसम ने करवट ले ली है और जिस तरह से भारी भीड़ पहाड़ों में उमड़ रही है, ऐसे में रास्तों में लैंडस्लाइड और मौसम की मार आपके सफर को मुश्किल बना देगी। इसलिए आप पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। हो सके तो यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दें या जहां हैं वहां सुरक्षित स्थानों पर रुक जाएं। जिस तरह से पहाड़ों में खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं और लोगों के तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं, वो बताते हैं कि चार धाम के रास्तों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं, लोग परेशान हैं, खाने के सामान महंगे हो गए हैं, होटलों में रुकना भी काफी महंगा हो गया है। इस वजह से श्रद्धालुओं को टेंट, बिजली, भोजन, पानी और मेडिकल सहायता जैसी बुनियादी सुविधाएं भी बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं। सरकार भी लाचार है और वो कह रही है कि बिना रजिस्ट्रेशन के यात्री अपने सफर को आगे ना बढ़ाएं। लेकिन तमाम राज्यों से बड़ी संख्या में उत्तराखंड, ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालु अब अपनी यात्रा को रोकना नहीं चाहते, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मौसम ने जिस तरह से अब रुकावट पैदा कर दी है, उससे खतरा बढ़ गया है। इसलिए जरूरी है कि आप सरकार की तमाम हिदायतों को समझते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। उत्तराखंड में जिस तरह से चार धाम यात्रा शुरू होते ही 3 दर्जन से ज्यादा तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर तीर्थ यात्रियों की मौत ज्यादा ऊंचाई पर यात्रा करने से हुई है और उसमें वजह बनी हृदय संबंधी बीमारियां। कोरोना काल से पहले चार धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों से फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा जाता था, लेकिन इस बार सरकार ने नियम खत्म कर दिया था, जिससे ज्यादातर मौतें यमुनोत्री में हो गईं। उत्तराखंड सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सवाल खड़े हुए। आनन फानन में उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी कि वो चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को संभाले, स्वास्थ्य सेवाओं और जरूरी सामान की आपूर्ति और उनमें हो रही कालाबाजारी को थामे। लेकिन तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या ने भी सरकार के हाथ पैर फुला दिए हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है तमाम राज्यों से आने वाले सैलानी जहां पर हैं वहां पर अपडेट लेते रहें, बिना रजिस्ट्रेशन की अपनी यात्रा को आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि जिस तरह से अब मौसम ने करवट ले ली है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, आंधी, तूफान, बारिश और लैंडस्लाइड ने चार धाम यात्रा को मुश्किल बना दिया है। ऐसे में जरूरी है कि आप सतर्क रहें, सचेत रहें और अलर्ट रहें। चार धाम यात्रा को लेकर अब ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अनफिट श्रद्धालु शपथ पत्र देकर अपनी जान जोखिम में डालकर यमुनोत्री और केदारनाथ धाम की यात्राएं कर रहे हैं। 12 मई को यमुनोत्री जा रहे गुजरात के एक श्रद्धालु की जानकी चट्टी में स्वास्थ्य परीक्षण में उन्हें अनफिट पाया गया। ऐसे ही तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं जो नजरअंदाज करके पहाड़ों की ओर जा रहे हैं और अपनी ही जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ धाम जाने वाले अस्वस्थ और 50 वर्ष से अधिक उम्र के श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच 13 मई से शुरू हुई और बीते सोमवार तक 3000 श्रद्धालुओं की जांच की गई, जिसमें से लगभग 160 यात्री अनफिट मिले। चिकित्सकों ने उन्हें जोखिम भरी यात्रा न करने की सलाह दी है। हम भी आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं और कोई भी परेशानी है तो अपनी यात्रा को वहीं स्थगित कर दें, क्योंकि जान है तो जहान है, यात्रा चलती रहेगी और आप आज नहीं तो कल तीर्थ धाम का दर्शन कर पाएंगे। लेकिन सरकार की हिदायत, मौसम की चेतावनी और अपने स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज़ वायरस। सत्य के साथ।